हेलो गाइस, मैं प्रकाश बर्नवाल आपको आपका स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना चैनल ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी क्लासेस कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन बताते चले किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और बेसिक क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की शुरुआत किए हुए हैं। भाग 3 में हमारा 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं, जिसमें हमने स्वतंत्र समानता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद पढ़ लिए। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक हमने पढ़ लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला हमारा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान को एक सुसंगठित, सुदृढ़, अलग नज़रिए से देखने का एक औपचारिक तरीका बना देता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत में बहुत सारे रिलीजियंस, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष कंट्री है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि हम किस धर्म के हैं, मतलब कि धर्म की कोई जिज्ञासा ही, मतलब कि कुछ परिभाषा नहीं दिया गया है। ऐसा कर लीजिए, हमारा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 बस धर्म के ही बारे में बात करता है। मतलब कि क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रताएँ दी गई हैं हमारे यहाँ के धर्मों को, हमारे यहाँ भारत में रहने वाले भारतवासियों को। तो आज हम गहन अध्ययन करेंगे इसके बारे में। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर, एकाग्रचित होकर अच्छे से पढ़ाई करिए, और बाकी क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर और जियोग्राफी, बाकी मैथ, रीजनिंग सब आप देख सकते हैं। अब तो हिंदी भी स्टार्ट हो गया है, आप देखिए। और एक काम करिएगा, जितने भी करंट के टॉपिक्स हैं आप लोग उसका एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि करीब 40 से 50 करंट्स के टॉपिक करा दिए गए हैं पूरे यूट्यूब पे। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मुश्किल से 12 या 13 एप्लीकेशन एक साथ मिलेंगे कोरोना वायरस पर, लेकिन यहाँ पे आपको 70 से 80 एप्लीकेशन, मतलब कि लगभग जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं भारत सरकार द्वारा और आपका राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकारें जितनी हैं उनके द्वारा, सारा एप्लीकेशन, पोर्टल, वेबसाइट सब एक जगह आपको कर दिया गया है। आप आकर देख सकते हैं उस वीडियो को। लगभग 30 से 33 मिनट का वीडियो है, वो आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर भी करें, क्योंकि वहाँ से आने वाले सारे एग्जाम्स में, जो बिकमिंग एग्जाम आपके लगे हैं, सब में क्वेश्चन बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपका संविधान का भाग 3 में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल रखे गए हैं। तो आप बताएंगे 25, 26, 27, 28। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस रूप में देख लेंगे 25, 26 को। पहले 25 को देखेंगे और 25 के बारे में आपको पूरा अच्छे तरह से क्या मतलब है उसके बारे में समझाएंगे। फिर उसके बाद 26 देखेंगे, 26 के बारे में समझाएंगे। आज 2 अनुच्छेद के बारे में, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 2 अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, 25 और 26। तो चले देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, आर्टिकल 25 हमारा यह कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब कि हमारा आर्टिकल 25 हमें यह देता है धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने और स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। ये आप लोग नोट करेंगे। अभी हम इसका मतलब समझाने वाले हैं आपको, बस आप लोग देखते रहिए। अब देखिए, इसमें नोट करके कुछ दिया गया है, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। पहला दिया गया है, राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है ना। जो हमारा राज्य सरकारें हैं वह चाहें तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर आप पर आरोप सिद्ध करवाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह हमारे आर्टिकल का एक कहिए कि दृढ़ता है, कठोरता है। कोई बातें अगर कही हुई होती हैं तो उसका कह लीजिए कि उसकी कठोरता बनाने के लिए, हमारे संविधान की कठोरता बनाने के लिए, उसका विरोधाभास करने के लिए, उसमें कुछ
एक्सेप्शन के तौर पे भी दिए गए होते हैं, बस इसको आप नोट करेंगे। दूसरा यह कहा गया है दोस्तों, पहले तो कहा गया है कि इसमें जो आचरण है और प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 27-28 में, उसमें कोई शस्त्र अस्त्र शस्त्र ऐसा कुछ न लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण धारण करना और लेकर चलने वाले सिख धर्म में आपको पता होगा छोटी सी तलवार टाइप में होती है, वह अपने कमर के साइड में खोसे हुए होते हैं, ठीक है, कृपाण टाइप में, वो उनका धर्म कहता है। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 25 यही कहता है कि वो धर्म को मानने के लिए, कोई भी धर्म को मानेंगे, वो प्रचार करेंगे और मतलब कि अबाध तरीके से, इस पर उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। अगर उनके धर्म में कृपाण रखकर ही धार्मिक पूजा की जाती है तो कृपाण रख सकते हैं, ठीक है ना, तो उनका अस्त्र शस्त्र न माना जाएगा बल्कि उनकी धार्मिक स्थिति मानी जाएगी। इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से इसमें कहा गया है जो उनका कृपाण है सिखों का, वो उनका अंग समझा जाएगा, न कि किसी गलत नजरिए से उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा वाला क्या कहता है, हिंदू के अंदर ही सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत लोग जानते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं हमारे इंडिया में, सिख, जैन और बौद्ध यह अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू में लगभग आपका 7 राज्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक में पाए जाते हैं और बाकी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक में है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें सिख, जैन, बौद्ध तो लगभग सारे राज्यों में अल्पसंख्यक के रूप में पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए इसमें भी कुछ मुद्दे हैं जो कि चले हैं और कुछ चल भी रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें डिटेल में इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जान लेते हैं। पंथ निरपेक्षता की बात कर रही है, मतलब कि बहुत जगह आप लोग देख रहे होंगे धर्म को लेकर बातें चलती हैं कि किसी के धर्म में अगर कुछ बोल दिया जाता है उटपटांग। हमारे मुस्लिम भाई आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगह इस समय बात व्यवहार होता रहता है कि मुस्लिम को वह सेवाएं नहीं दी जाती हैं, मुस्लिम को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है जैसे हिंदू को सरकार देखती है। या फिर हिंदू भाई यह बोलते हैं कि आप मुस्लिम को जिस तरह से आरक्षण देते हो हमें भी आरक्षण दो। तो यह सब सारी बातें जो कि हमारे संविधान को एक अलग मोड़ पे ले जाती हैं, यह सब भी है इसमें देखेंगे कि जो कि प्रमुख मुद्दे के कारण बन जाते हैं, जो कि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उसका उल्लंघन करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमारा संविधान एक ऐसा है कि उसको उल्लंघन नहीं करने देता है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए धर्मांतरण, अगर जोर जबरदस्ती से कोई धर्मांतर कराता है तो वह भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, वह नहीं माना जाएगा। वह अगर चाहता है अपने मन से धर्मांतर करने का, धर्म बदलने का, तो जा सकता है, उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 25 के थ्रू। लेकिन अगर उसको जोर जबरदस्ती करके उसका धर्मांतरण कराया जाता है, धर्मांतरण, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारा आर्टिकल यह नहीं कहता है। इसके लिए बहुत सारी धाराएं हैं, जो कि हमारे धाराएं अगर देखेंगे तो आपका चैप्टर 14 में बटा हुआ है आपकी धाराएं। जैसे आपका यह संविधान बटा हुआ है पार्ट 22 पार्ट में बटा हुआ है, भाग 22 में बटा हुआ है। इसी तरह हम लोग का जो धाराएं हैं वह 14 चैप्टर में बता हुआ है और उसमें 511 धाराएं हैं। जैसे हम लोग में 395 अनुच्छेद हैं संविधान में, उसी तरह धाराएं भी हम लोग के हैं। जो धाराएं होती हैं वो संविधान से हट के होती हैं। धाराएं तो बदल भी जाती हैं लेकिन संविधान बहुत मुश्किल से बदलता है दोस्तों। संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद 3 तलाक का मुद्दा आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे हुआ, कैसे ये चीज़ सामने आई और बाद में कैसे यह सरकार ने इसे कानून बनाया। इस पर धार्मिक स्थलों पर महिलाओं का प्रवेश, जैसे कि आप लोग केरल में देख रहे होंगे, अभी तो हाल में जो केरल वाला हाल एक बार हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया था कि यहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं। एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पे महिलाएं, केरल में जो आपका सबरीमाला मंदिर है ना, यहाँ पे भगवान अयप्पा का, वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन वाली, जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वह महिलाएं नहीं जा सकती हैं। इस तरह का बहुत सारे वहाँ के पंडित पुजारी कहते थे, या भी कहते हैं कि मेरा धर्म है, ये हमारा धर्म है, यह मंदिर का यही अस्तित्व है, यहाँ पे वह महिलाएं नहीं जा सकती, ठीक है, जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया हो। लेकिन बाद में वहाँ की महिलाएं जागरूक हुई, क्योंकि आपको पता है दोस्तों केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का शैक्षिकता परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। शैक्षणिक यानी कह लीजिए वहाँ के पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। हमारे पूरे स्टेट में जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट किसको माना जाता है तो बताएंगे आप?
केरल को माना जाता है। तो इस तरह वहाँ की महिलाओं ने अपना हड़ताल किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ जाता है कि यहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद अनुच्छेद 146 के थ्रू यह लिखा हुआ है कि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट तो अपना वर्डिक्ट बदल सकती है अगर उसको जैसा लगे, क्योंकि ऐसा हुआ और वही जो वह बोली थी जाने के लिए बाद में उसे खारिज कर देती है और उसको 7 बेंच जजों की तरफ भेज दिया जाता है। 7 बेंच वाले जज अब उसको हैंडल करेंगे। इसी तरह एक इसी के थ्रू मतलब इसी को देखते हुए बाद में जो महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं, वह नमाज पढ़ने नहीं जा सकती हैं। तो बाद में उनके लिए भी कुछ बातें कही गई कि वहाँ पे महिलाएं भी नमाज पढ़ने जा सकती हैं, ऐसा कुछ बातें कहा गया। तो आर्टिकल 25 आपने समझा। अब इसको एक तरीके से हम लोग सुदौड़ तरीके से फिर से देखते हैं, देखिएगा बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। हमारा आर्टिकल 25 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत के अंदर धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, इसको याद रखेंगे। और इसका मूल पार्ट तो यह कहता है कि सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा इसे अगर बोला जाए भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार, मतलब इस समान हक होगा चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों। यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंसेस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशंस ऑफ रिलीजियंस। तो इसको याद रखेंगे। यानी भारत के अंदर सभी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। यह हमारा आर्टिकल नंबर 25 कहता है, जैसा हम लोग ने यहाँ पे देखा और आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अब 3 बातें याद रखिएगा आप लोग। कौन कौन सी 3 बातें हैं? लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और सदाचार यानी कि मॉरलिटी। ठीक है, इसको आप मोरलिटी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये तीनों बातें यानी कोई भी अधिकार इन तीनों से ऊपर नहीं हो सकता। यह एक तरह की लिमिटेशन लगाया गया है हमारे भारत सरकार द्वारा। कोई भी व्यक्ति को भारत में धर्म की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता को मानने के लिए अगर वह मानता है, अगर किसी भी धर्म को मानता है, तो वह उसको जो है 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा: लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। अब इस चीज़ को हम लोग पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर रिलीजियन की बात आया दोस्त। धर्म का मतलब भारत को कहा जाता है एक मल्टी रिलीजियंस कंट्री, एक ऐसा देश जहाँ पर एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा धर्म का पालन होता हो या फिर किया जाता है। कई वर्षों से दोस्तों हमेशा आप लोग देखे होंगे, हमेशा से यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमने अपने प्रस्तावना में भी लिख रखा है भारत एक सेकुलर देश है। तो एक तरफ हम कहते हैं एक चीज़ जो कि बहुत कंट्राडिक्टरी बनी हुई है, इसको आप सुनिएगा। तो एक तरफ हम कहते हैं कि भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है और दूसरी तरफ हम धर्म से संबंधित अधिकार देते हैं आर्टिकल नंबर 25 में जैसे दिया गया है। तो इस पर कुछ विदेशी आलोचक कहते हैं एक तरफ तो आप धर्म का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। विदेशी आलोचक यह भूल जाते हैं कि भारत का सेकुलर एक विशिष्ट प्रकार का है। वह उसकी सेकुलरिज्म एक विशिष्ट प्रकार की है जो दूसरे देशों से उसे अलग करती है। ठीक है, दूसरे देशों से उसे अलग किया जाता है। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। हम जो है धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दिए हुए हैं और उसे कहते हैं कि शांतिपूर्वक आप अपने धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, और उसके लिए अगर आपको कुछ ट्रस्ट वगैरह बनाने हैं तो भी आप बना सकते हो। अगर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 को, तो धर्म शब्द का बात तो है ही नहीं इसमें। पहली बात, संविधान में उसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, ना ही लिखी गई है। धर्म जैसी जटिल संकल्पना को परिभाषित करना वस्तुतः असंभव है, मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मोटे तौर पर हमने अपने धार्मिक विश्वास का मानने की स्वतंत्रता हमें है। मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें
तो हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजियंस के हों, किसी भी कास्ट के हों, हमें स्वतंत्रता मिला है आर्टिकल नंबर 25 से कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं और उसे अपना सकते हैं, उसकी पूजा पाठ स्थल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 25 में कही गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 26 की तरफ। आप लोग ध्यान से देखेंगे आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, बस इसी के बाद आर्टिकल नंबर 26 आ जाता है। अगर आर्टिकल नंबर 25 न आया होता तो शायद आर्टिकल नंबर 26 का कोई अस्तित्व तो न होता। आर्टिकल नंबर 25 के बाद ही आर्टिकल नंबर 26 आया है। यही हमारे संविधान का एक सुसंगठित इसी कारण से बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 26 यह कहता है धार्मिक कार्यों के लिए अपने अपने स्थलों का प्रबंधन करने का अधिकार। यह हमें आर्टिकल नंबर 26 देता है। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले जो लिखा है आप लोग इसी तरह लिख लें कॉपी पे। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक प्रयोग के लिए संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन मतलब कि प्रबंध व प्रारंभ करने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 26। अब इसमें भी कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद हम सारी चीजें समझाते हैं आपको। राज्य चाहे तो लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह भी एक तरह से नोट में हमारे लिखा गया है। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया, उसके नीचे ये बातें लिखकर हमारा संविधान यह जताता है कि कठोरता प्रदर्शित करता है। आप इसको कॉपी पे लिखेंगे क्योंकि हमारा संविधान जितना लचीला है उतना ही कठोर भी है। जितने कठोर कानून हैं उतना दया भाव भी रखता है हमारा संविधान। तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 26 के बारे में पूरा डिटेल में हमने 26 के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, आप देख चुके होंगे, इसको नोट भी कॉपी पे कर लिए होंगे। अब आर्टिकल 26 को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल 26 यह कहता है कि भारत के रिलीजियन सेक्ट्स को अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26 में केवल यही लिखा हुआ है। आप चाहें तो बस इतना लिखकर, इतना बोलकर आर्टिकल नंबर 26 को पूरा बयान कर सकते हैं। मूल पाठ अगर देखें तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय यानी कि कोई भी रिलीजन सेक्ट्स हो या उसके किसी अनुभाग को 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में मतलब 4 खंड में बांटा गया है। आर्टिकल 26 को देखते हुए इसमें आर्टिकल 26 के अंदर खंड के रूप में 4 खंड बांटा गया है। अब हम देखेंगे खंड क 26A यानी कि 26 क को देखेंगे। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। किसी भी धर्म को मानेंगे, ये तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या कहा गया है, लेकिन उसी के बाद आ जाता है धार्मिक और पूर्त प्रयोजन, मतलब कि मानने का तो अधिकार है लेकिन संस्था बनाएंगे उसके लिए हम लोग, संस्था बनाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 26 के क में कहा गया है। उसका पोषण करने का अधिकार मतलब कि उसको सुरक्षित करने का अधिकार। जिसका अर्थ है, देखिए सिंपल वे में अगर देखें, कोई भी धर्म हो तो उसको यह अधिकार है, मतलब हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उसको यह अधिकार है कि वो पूजा करे, अपने देवों का और अपने अनुष्ठान का प्रबंधन करे और उनको मैनेज करने का अधिकार, मतलब कि उनको मैनेज करने का भी अधिकार उनके पास है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इस्लाम धर्म के अंदर हज कमेटी बनी है, उनका वक्फ बोर्ड है, या उनकी मस्जिद मदरसे से संबंधित कोई भी प्रकार की संस्थान या फिर उनको वह स्थापित करना चाहते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पे वह पूजा पाठ करना चाहते हैं, बस वह रिलीजियन से रिलेटेड हो तो कर सकते हैं। यह आर्टिकल नंबर 26 के क में कहा गया है। अब आर्टिकल नंबर 26 के बी में यह कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 26 का ख में यह कहा गया है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार आपको दिया गया है, यानी कि मिला हुआ है। आर्टिकल नंबर 26 बी में सिर्फ यही कहा गया है, आप किसी भी धर्म विषयक कार्यों को कर सकते हैं। पहले तो आपने रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, मानने, प्रचार करने, प्रसार करने का अधिकार। फिर उसके बाद आपने 26A में पढ़ लिया कि आप उस धर्म को तो मानेंगे लेकिन कहाँ पे, अपने स्थल बना लीजिए, उसके लिए कोई ट्रस्ट तैयार कर लीजिए लेकिन वो रिलीजन से रिलेटेड हो। इसी तरह आगे बढ़ते गए तो 26B में यह कहा गया है कि आप अपनी जो अपने धर्म माना हुआ है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। वहाँ पे जिस ट्रस्ट को आपने बनाया है, जिस बिल्डिंग्स को आपने बनाया है, उसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, यानी टू मैनेज इट्स ओन
अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ द रिलीजियंस, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 26 ग, यानी कि सी की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो कि हमको, अगर आपका मेंस का एग्जाम हो रहा है तो उसको A to Z आपको छापना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे जंगम और स्थावर संपत्ति, स्थावर बताते हैं इसका मतलब इंग्लिश में भी, जंगम और स्थावर संपत्ति के लिए अर्जन और स्वामित्व को खरीदने और बेचने का अधिकार, यानी टू ओन एक्वायर्स मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू रिलीजियंस। अगर रिलीजियन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। इस पर सरकार नहीं रोकेगी टोकेगी, इसको आप नोट करेंगे। अभी समझ लिए होंगे तो 1-2 बार वीडियोस को और बैक करके देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट आर्टिकल नंबर 26D में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 26D में यह कहा गया है दोस्तों, जो संपत्ति एक्वायर कर ली है आपने, जो संपत्ति, अभी तो हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 26 में संपत्ति खरीद बेच सकते हैं, तो वही संपत्ति जो हम लोग एक्वायर कर लिए हैं, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आप उस पर प्रशासन, मतलब कि जो सरकार है उस पर प्रशासन सीधे तौर पे कर सकती है। यानी कुल मिलाकर 26 अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को धर्म से संबंधित स्थानों को स्थापना करने की उनको अधिकार है, उनका मतलब उसका प्रबंधन करने का उनको अधिकार है। जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं उनको प्रशासित करने का अधिकार है, जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं उनको प्रशासित करने का अधिकार है, उसका प्रबंधन करने के अधिकार है, उसकी स्थापना करने के अधिकार है। ठीक है, ये सारे अधिकार, मतलब कि उस संस्थान से संबंधित अगर कोई भी प्रॉपर्टी ली जाती है या फिर बेची जाती है, तो वह मतलब कि मूवेबल हो प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसको यह अपने मूल भाषा में, उसी को हम लोग मूल भाषा में स्थावर और जंगम कहते हैं, तो वह कर सकते हैं इस चीज़ को, या बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें वो कर सकते हैं। तो बस अगर इतनी चीज़ें आप जान जाते हैं तो एक चीज़ और देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे कि 25 में धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार है, लेकिन उसी तरह हम 26 में आए, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। आर्टिकल 25 के बाद 26 आने का सिर्फ यही हमारा, जो 25 के बाद 26 आया है, बस इसी कारण से हमारा संविधान एक मतलब कि अच्छे ढंग से देखे जाने वाला एक संविधान है। एक पूरे देश का लोकतांत्रिक, सबसे बड़े देश, लोकतांत्रिक देश का एक संविधान के तौर पे देखा जाता है इसे। बस यही सब कारण है दोस्तों। तो और जो 25 के बाद 26 में उसी के कारण प्रसार है कि उसी के आगे कहा गया है, मतलब कि 25 के बाद 26 आ गया है। पहले तो इसमें प्रचार प्रसार की बात किया गया, फिर आपको संपत्ति से रिलेटेड इमूवेबल मूवेबल जंगम स्थावर से बारे में बातें की गई। आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी बनाते हैं वो धार्मिक समुदाय की होगी। इस पर सरकार का कोई हक नहीं होगा, सरकार आपको रोके टोके कुछ भी करे। ठीक है दोस्तों, तो बस लीगल होना चाहिए, मतलब रिलीजियन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर रिलीजियन से छुप छुपा के आप कोई काम करते हैं, ऊपर से तो कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और करते हैं, तो पकड़े जाने पर, तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ना, राज्य चाहे तो लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो सरकार अपने कानून को वहाँ पे फॉलो कर देगी और आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज 25, 26 के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोग 27, 28 के बारे में जानेंगे और हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम कोई निकलने से रोक नहीं सकता। अभी जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन भी हम करवाए हुए हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर 2-2 ठो मिल रहा है दोस्तों, मतलब 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर बताना मुश्किल है, बिना आयोग की तरफ से उसका मतलब कि आंसर शीट आए नहीं बताया जा सकता, क्योंकि टफ पेपर होते हैं दोस्तों। कहने को तो ईजी लगता है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनके लिए ईजी होता है, लेकिन जो समझते हैं कि ईजी पेपर आता है तो वो अब इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएं और अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं, तभी जाके कोई एग्जाम निकलने वाला है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, जितना भी वहाँ पे 18 से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन केवल पॉलिटिक्स आया हुआ है, और मेरी वीडियो से 8 क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाया गया है वहाँ से 7 से 6 क्वेश्चन फंसे हुए हैं आपका। आप पेपर सॉल्व कराया गया उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप
बताइएगा कि सर आपके वीडियो से आया है क्वेश्चन कि नहीं आया है। पूरा वीडियो देखिएगा, फिर पेपर सॉल्व करिएगा। पेपर भी चैनल पे है, पूरा वीडियो भी आज तक का, मतलब कि भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद में आपको 26 तक के अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। यहाँ तक में आप देखेंगे वहाँ पे आया हुआ एक नहीं क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह पढ़ते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और ऑनलाइन शिक्षण के सारे वीडियोज़ को देखिए, आपका जरूर से जरूर सिलेक्शन होगा। बाकी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप उसको देखिए, सारे क्लासेस स्टार्ट हैं दोस्तों, आप देखिए उसे, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, बीपीएससी, मतलब कि सारे क्लास के लिए आप सारे क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी स्टेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसी स्टेट की जीके आप पढ़ लेंगे बस, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप बिल्कुल फ्री देखिए, कोई चार्जेस नहीं। सारे आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के, लगभग 7 से 8 प्रैक्टिस सेट भी हो गए हैं, आप लोग देखें, नहीं देखें हैं तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।